हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर गणित शिक्षण का चैप्टर 11 में मैं आपकी आज क्लास 10th लेने वाली हूँ। इस क्लास 10th में आपको वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाण किस तरीके से निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, परिमाप का क्या सूत्र होता है, इसके बारे में बताएंगे। वर्ग होता क्या है इसके बारे में बताएंगे आपको। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का क्या सूत्र होता है, इसके बारे में आपको बताया था। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप में वर्ग क्या होता है। सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो वर्ग को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। आपने आयत में क्या पढ़ा था? आपने आयत में पढ़ा था कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी ये जितनी बराबर होगी उसके सामने की भुजा भी उतनी बराबर होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 6 सेंटीमीटर होगी। तो हमने आयत में ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो, ये भी 2 सेंटीमीटर हो और ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं समान हों और बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों, वर्ग कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये आपका है वर्ग। इसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और सभी क्या करती हैं? 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये भी 90 अंश का कोण बना रही है, ये भी 90 अंश का कोण बना रही है। आपको पता है 90 अंश इस तरीके से होता है। ये जो आपकी रेखाएं ये 90 अंश का कोण बना रही हैं। तो यानी ये भी 90 अंश का कोण बना रही है और ये भी 90 अंश का कोण बना रही है और ये भी 90 अंश का कोण बना रही है। तो जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं बराबर हो और चारों भुजाएं 90 अंश का कोण बनाती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं और इसका परिमाप किस तरीके से निकालते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही पेपर में आपसे पूछा ही जाता है। कि मान लो आपसे प्रश्न पूछा गया कि किसी वर्ग की लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या ये पूछ लिया गया कि किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर हैं और उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि ये वर्ग एक है और इसकी चारों भुजाएं 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो अगर एक 2 सेंटीमीटर का है तो सभी 2 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर को हम भुजा गुणे भुजा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? हमारे वर्ग का जो भुजाएं हैं वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर हैं। तो 2 गुणे 2 लिख दिया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा? 2 गुणे 2। ठीक है, तो 2 गुणे 2, जब 2 से 2 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो आपका क्या हो गया? 4 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना आपको आ गया। अब नेक्स्ट आपका है वर्ग का परिमाप। अगर आपसे पूछा जाए किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का परिमाप बताइए, या इस तरीके से पूछा जाए किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग के परिमाप को ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है वर्ग की भुजा क्या है?
तो आपको पता चल गया कि वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, तो हमें निकालना क्या है, इसका परिमाप निकालना है। तो हम फटाक से परिमाप का सूत्र लगा देंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। क्या सूत्र होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा आपको ज्ञात है, भुजा आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो आप भुजा के नीचे 2 लिख देंगे। तो 4 गुणे भुजा यानी 4 गुणे 2 लिख दिया, तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो क्या आपका उत्तर आया, 8 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप निकालना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके आएंगे पेपर में, उन प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगी। लेकिन उससे पहले आपका क्या बचा है, आपका बचा है त्रिभुज। अब त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। मैंने हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने क्या किया है, आपको पार्ट में बता दिया है। एक फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको आयत के बारे में बता दिया, सेकेंड पार्ट में आपको वर्ग के बारे में बताया। अब जो आपका थर्ड पार्ट यानी अब जो अगली वीडियो आएगी वो आपकी त्रिभुज पे आएगी। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ये 3 पार्ट होते हैं, इनके बारे में बताऊंगी। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी बहुत छोटी सी वीडियो थी, ये आपकी 5 मिनट की वीडियो थी, तो इसको स्किप करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको इस तरीके से अलग अलग तरीके से इसलिए एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को लेकर समझाया ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। मैं इसको एक साथ 1 घंटे की वीडियो में बना देती तो आप बोरिंग भी आपको लगता, आप बोर भी हो जाते और आप समझ भी नहीं पाते। ठीक है, तो मैंने आपके लिए बेटर ही सोचा। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिभुज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।